चलिए तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे इंग्लिश का समरी बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका नाम फर्स्ट फ्लाइट क्यों है वो हमको आज पता चलेगा। ठीक है, और फर्स्ट फ्लाइट वाले चैप्टर 3 है जो उसमें है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें दो टॉपिक है हमारे पास। एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसको लिखा है लियम ओ फ्लेहर्टी ने। ठीक है, और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन जिसको लिखा है बाई फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ठीक है, तो दो हैं हमारे पास इसमें टॉपिक। इन दोनों टॉपिक को हम 5-5 मिनट में खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बस आपको इस दोनों स्टोरी का मोरल समझना है, उसका मेन पॉइंट समझना है किस पॉइंट पे है। आप इससे रिलेटेड कोई भी आंसर लिख सकते हैं अपने सब। ठीक है, चलो तो जो ये किए हो काटे का है को काटे का है अभी चालू हुआ है। नो सर हाँ। एक मिनट 17 सेकंड हो गए, फिर से बना लिए नहीं। चलिए तो पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब इसमें लियम ओ फ्लेहर्टी नाम के एक लेखक ने इसको लिखा है और इन्होंने इसमें बताया है कि ये एक इमेजिनरी कहानी है। इमेजिनरी का मतलब कि एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है, ये रियलिस्टिक नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें इन्होंने बताया है कि मैसेज दिया है कि वन लर्न्स बाय टेकिंग करेज एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल। और उन्होंने बताया है कि किसी व्यक्ति को, किसी एक को भी, क्योंकि जैसे कि कहानी काल्पनिक है तो जरूरी नहीं है कि जो एक कहानी है वही बयां की जाए। अगर उसका मेन मैटर आपको समझ में आ जाएगा उस कहानी का, साथ में मैं उसका समरी बताऊंगा, लेकिन उसका जो मैसेज है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो लेखक ने बोला है ना कि क्या होता है कि लर्न्स बाय टेकिंग करेज, यानी कि अगर हमको कुछ भी सीखना है अपने जीवन में, मैक्सिमम चीजें, तो हमें उसके लिए साहसी होना पड़ेगा। साहसी का मतलब हमारे अंदर करेज होना चाहिए, बोल्डनेस होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए। जैसे आपको पढ़ना है तो पढ़ने का इंटेंट होना चाहिए, कुछ सीखना है, सीखने की जिज्ञासा मन में होनी चाहिए। अगर नहीं है मन में जिज्ञासा कुछ भी सीखने की या फिर साहस कुछ भी पाने की, तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन जो हमारी है वो बहुत ही कठिन है। जब तक आप अपने तरफ से इंटेंट नहीं दिखाओगे, इच्छा नहीं जाहिर करोगे, तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां तक कि जो भिखारी होता है उसे भी भीख मांगने के लिए कहना पड़ता है कि माने भगवान के नाम दे दो, अल्लाह के नाम पर, मतलब किसी के नाम पे दे दो, उसे भी मेहनत करनी पड़ती है। दुकान दुकान, घर घर जाना पड़ता है, यानी किसी तरह की मेहनत भी उसको भी करनी है कि नहीं। अगर सोचो भिखारी एक दर में बैठा रहे और कहा कि पैसा अपने आप चल के हमारे पास आएगा, तो वो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं होता है ऐसा। यानी कि यहां तक कि हमको सांस लेने के लिए अपने एटमॉस्फेयर में वहां भी हमको करेज दिखाना पड़ता है। सांस लेना क्या करते हैं, हमने सांस लिया, अगर हमने सांस नहीं लेते तो क्या सांस अपने आप चली जाती है अंदर बॉडी के अंदर? नहीं जाती। ये सोचो, इतनी छोटी सी चीज के लिए भी हमें साहस दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है, तब हम जी पाते हैं। तो लाइफ में जो आपने, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो सपने देखे हैं, जो ड्रीम सोचे हैं कि हमारा लड़का लड़की क्या करेगा नहीं करेगा, उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण बात इस पोएट, इस राइटर ने, नाम है लियम ओ फ्लेहर्टी, इन्होंने बस एक सिंपल सी कहानी से हमको सिखलाने की कोशिश करी। समझ में आया कहानी का मूल सार? तो इस कहानी का जो सबसे मेन टॉपिक ही हमारा यही था जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, अब इस कहानी के माध्यम से पोएट हमको, जो राइटर हमको दिखाना चाहता है कि यू रियलिस्टिक है। वो कैसे? तो वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, एक बार की बात है, और एक जगह होता है जो कि थोड़ी सी पहाड़ी इलाकों पे होती है। पहाड़ी इलाकों पे जगह होता है, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और साइड में नीचे समंदर का कुछ हिस्सा होता है। तो अगर आपने कभी देखा हो ना, तो जैसे आप चले जाओगे स्विट्जरलैंड, चले जाओगे इटली, चले जाओगे जर्मनी, फ्रांस, उधर जाओगे तो वहां पे जो समंदर के आसपास का जो इलाका है वो काफी ऊंचाई पे है। ऊंचाई का मतलब बड़े बड़े पहाड़ हैं। पहाड़ का मतलब बर्फ वाले नहीं, बर्फ वाले पहाड़ नहीं, पत्थर वाले पहाड़ है वहां पे। ठीक है, तो अभी देखो
एक बार वही वही पूरा सीन है दिमाग में, हम पूरा एक सेंस सीनरी बनाएंगे कि साइड में जाएंगे तो ये हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा, लिया लिया के दाना दाना चुगाएगा हमको। ऐसा सोचते हैं पक्षियां? नहीं सोचते, लेकिन ह्यूमन सोचते हैं। और इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन है? ह्यूमंस। क्योंकि एक वक्त के बाद जो जो यंग वंस हैं वो उस लायक हो जाते हैं, और उस लायक होने के लिए उसमें हाथ किसका होता है? पेरेंट्स का होता है। लेकिन इस बढ़ती जमाने में, इस भाग दौड़ की दुनिया में, पेरेंट्स जो होते हैं, ह्यूमन पेरेंट, वो अपने बच्चों से इतनी दूरियां बना चुके हैं कि उनको समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि बस कमा खा लिए, अपने बच्चों को जो मांगा वो दे दिए, बस पूरा हो। सबसे मेन चीज है उनके बीच में इंटरेक्शन। अपने बच्चों से हमेशा बातचीत होनी चाहिए पेरेंट्स की, ताकि पता चले कि आपके बच्चों की मनोदशा क्या है, मानसिक स्थिति क्या है। क्योंकि अगर मानसिक स्थिति मालूम होगा तभी तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो लाइफ में। मान के चलो लड़का दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बियर पी रहा है, ठीक है, बीड़ी खा रहा है, गुटखा, खैनी, गुल खा रहा है, ठीक, हीरोइन पी रहा है। अब बताओ, घर में लोगों को पता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिस समय उसने शुरुआत करी थी उस समय उन्होंने कोई स्टेप ही नहीं लिया था। क्यों नहीं स्टेप लिया? क्योंकि उनको मालूम नहीं था। भाई क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि आज तक कभी अपने बच्चों से बात करने की इच्छा ही नहीं जागी, कभी नहीं जागी। और जब भी बात करेंगे, सुनेंगे, तुरंत बुढ़िया बिस्तर लेके चढ़ जाएंगे। कैसे पी लिया है कि नहीं? तो जब स्टूडेंट, जब बच्चा इनिशियल स्टेज में रहता है, मान लो ऐसी गंदी हरकतों की शुरुआती फेज में रहता है, उस समय आप उसको क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो, उसको सही रास्ते फिर से ला सकते हो। लेकिन अगर एक बार वो उस रास्ते में बहुत दूर निकल गया तो अब उसके पास लौट के आने का बहुत ही कम चांस है कि नहीं? ये सारी चीजें होती हैं हम लोग के लाइफ के अंदर, और राइटर भी इसी चीज के बारे में बताना चाह रहा है ना? तो कहां थे हम लोग? तो 5 पक्षियों की फैमिली थी। उसमें जो बड़ा, मतलब जो बड़े पक्षी थे, मतलब कि जो मेल बर्ड था और एक फीमेल बर्ड थी, भाई बहन उसके, वो जब बचपन मतलब थोड़ा सा बड़े हो गए तो उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है।
लेकिन जो ये छोटा वाला पक्षी था जो सबसे लास्ट में पैदा हुआ था, उसको उसकी माँ क्या करती थी, लाके दाना चुगाती थी, देती थी कि लो तुम खा लो, क्योंकि अभी तुम थोड़ा तो क्या हो, कमजोर हो। अब ये ज्यादा के चक्कर में, मतलब ममता के चक्कर में क्या कहते हैं, खाना पीना दिया तो भाई लड़का जब तक उसको खाने पीने का टेंशन है तब तक वो कैसे बढ़िया करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ममत्व के चक्कर में क्या हुआ कि उसकी माँ ने उसको फीड किया, उसके फादर ने उसको फीड किया, इसको देखते देखते उसने उड़ना सीखा ही, उड़ना नहीं सीखा। जब भी वो उड़ के बाहर निकलता था ना तो उसके पंख खुलते नहीं थे, और फिर उसको क्या होता था, वो वापस आना पड़ता था, कहीं गिर ना जाए, गिर के मर ना जाए, है ना। बताओ किस चीज की वजह से, कंफर्टेबल जोन। उसके पेरेंट्स ने उस छोटे से अपने बच्चों के लिए क्या प्रोड्यूस कर दिया, कंफर्ट जोन प्रोड्यूस कर दिया। तू आराम कर बेटा, तू नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको खिलाएंगे। यही इस समय सेंस है सोसाइटी में बच्चों को लेके। और बच्चे भी, हमारे माई बाबू कहे तो आपको क्या दिक्कत है, करेंगे, हाँ है कि नहीं। अब जिसका है वही ना करेगा, जिसका नहीं है सर क्यों करेगा। ये गलत फहमी सोच लो उस बच्चे के दिमाग में है, और उसके जिम्मेदार कौन है, बच्चा नहीं, उसके पेरेंट्स, पूरे के पूरे 200%। समझ। तो आगे है कि अब इसके लिए क्या हुआ कि भाई राइटर ने क्या कहते हैं, वो पक्षी को ऐसा करते करते काफी दिन हो गया। अब जो उसके फादर थे ना, उसके फादर जो थे, तो कंफर्ट जोन में आ गए वो, और कंफर्ट जोन की वजह से उसने उड़ने पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। उसने अपने पैरों पे खड़े होने के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक, जब नहीं सोचा तो अब धीरे धीरे वो और सीगल के मुकाबले क्या होता गया, कमजोर होता गया। अब देखो एक समय क्या हुआ ना कि अब क्या हुआ कि समय आ गया कि भाई उसके जो भाई बहनों को अब उनके पेरेंट्स ने सब कुछ सिखा दिया था। तो जब सिखा दिया था तो अब उनको इंडिपेंडेंट करने का टाइम आ गया था। और उनका जो अभी छोटा वाला बच्चा है वो अभी भी उड़ना नहीं सीखे, तो उसको कैसे इंडिपेंडेंट करेंगे। तो जो उसके फादर हैं, उसके फादर ने मतलब कहा कि अब ये समय आ गया है कि इसको उड़ना सीख लेना चाहिए। अगर ये अब नहीं सीख पाया तो ये जी नहीं पाएगा, क्योंकि पक्षियों के लिए उड़ना बहुत ही आवश्यक है। वो पक्षी क्या जो उड़े ही ना, है कि नहीं। तो उसकी आजादी तो पूरी छिन गई है ना उसी चक्कर में। तो भी क्या हुआ कि उसके फादर ने उसको कहा कि अब उसको दाना पानी खाना बिल्कुल भी नहीं देना है, एकदम देना ही नहीं, ठीक है। जब नहीं देना है तो हुआ क्या कि उसको मिला नहीं खाना पानी, तो धीरे धीरे उसका शरीर क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। अब उसकी माँ भी उसके पास नहीं आती थी जानबूझ के, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मना किया था कि उसके पास नहीं जाना है, जाओगे तो खाना मांगेगा, खाना मिल जाएगा तो फिर वो टेंशन फ्री हो जाएगा, ठीक है। फिर वो अपने से मेहनत कब करेगा, नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या हुआ कि क्या कहते हैं कि जब नेक्स्ट में पूरा का पूरा जैसे कि अब खाने पीना वो तड़पने लगता है, तब तक मतलब एकदम दिक्कत में जाता है, तो कहता है कि मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा। तो नीचे जाते जाते क्या उड़ जाता है उस क्लिफ पर से ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ते ही अब नीचे गिरने लगता है, क्योंकि अब नीचे गिरता है तो हवा के दबाव की वजह से छाती पे हवा का प्रेशर आता है, तो उसके पंख क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अब गिरने के बजाय वो धीरे धीरे अब नीचे जाता है, ठीक है। जैसे 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 ऐसे एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन जो कागज के बनाते हैं तो डायरेक्ट नहीं गिरता है ना, वो ऐसे ऐसे गिरता है, ऐसे ऐसे करके। वैसे ही वो पक्षी भी क्या होता है, पानी की तरफ ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तभी उसके पैर देखते हैं कि बहुत बढ़िया एकदम शेर का बट्टा, एकदम आगे बढ़ेगा, एकदम जीत लेगा, कर लेगा, उड़ लेगा, ठीक है। अब क्या है कि अब आ गया तो अब उसको खाने की बहुत आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी, उसके बॉडी में एकदम एनर्जी नहीं थी, ठीक है। तो अब एनर्जी नहीं थी, तो अब उसके पेरेंट्स ने उसी समय उसको बताया कि देखो शिकार कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि पहले उन सीगुल को पानी के ऊपर बैठना सीखना चाहिए, क्योंकि सीगुल सारे के सारे पानी के ऊपर बैठ सकता है, ठीक है, ये उनकी क्वालिटी होती है। लेकिन जो ही वो अपना बीक डालता है ना, कि तो अपना जो पंजे है उसको डालता है पानी में धंस जाता है तुरंत है, और धंसते धंसते क्या हो जाता है, डूबने लगता है, ठीक है। अभी ये सब सीन चल रहा होता है, तभी क्या होता है कि वो अब इसके अंदर डूबने लगता है। जैसे कि अब उसका पानी क्या हो जाता है ना, पानी क्या उसकी छाती को टच करने लगा, तो अब वो डूबने जैसा महसूस करने लगा, ठीक है। अब उसके सामने पूरा का पूरा क्या हो गया,
पूरा का पूरा ऐसा छा गया है कि अब उसका वो बस अब मरने वाला है। क्यों? क्योंकि अब वो ज्यादा जानते हो मेहनत भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शरीर में तो ऊर्जा ही नहीं है, खाना ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे उसको लगता है कि मैं डूब रहा हूं, मैं डूब रहा हूं, मैं डूब रहा हूं। ठीक है, तभी क्या होता है उसके अंदर, तभी उसको उन सभी चीजों का एहसास होता है कि अगर मैं यही काम बिना कोई विषम परिस्थिति में आए हुए, क्योंकि वो समय उसका किस टाइम का था, किस तरह का था, वो था मरने और जीने की परिस्थिति। और उस टाइम में वो पहली बार उड़ चल रहा था। बताओ, अगर वो पहले से उड़ता रहता तो क्या वो परिस्थिति आती? नहीं आती। ठीक है, तो पता ना कि हम हर परिस्थिति जिम्मेदार हम कौन होते हैं? स्वयं ही होते हैं। तो अब उसके जीवन में भी वो परिस्थिति आई, तब उसे उन पुरानी चीजों के बारे में एहसास हुआ कि मुझे फिर से वो चीज करनी चाहिए थी। ठीक है, तो उसने फिर अपने अंदर एकदम एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या इकट्ठा करी और एकदम प्रेशर के साथ क्या होगा, उड़ के आया और अपने पैदल के साथ बैठ गया। और उसके बाद वो उड़ना सीख गया। ठीक है, अब वो उड़ सकता था क्योंकि उसने हर एक फेज देख लिया। ठीक है, ठीक है, तो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को क्या बोलते हैं? बाजीगर बोलते हैं। तो ये वो बाजीगर बंदा था एकदम। ठीक है, और जानते हो उसने लाइफ का वो चैप्टर सीखा, लाइफ का वो चैप्टर सीखा जो उसके भाई बहन भी नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि भाई बहन उसके उड़ते थे पहले से ही, उनको नहीं मालूम था। लेकिन इसको जीवन मृत्यु को टक से छू के वापस आने का अनुभव, ये सब चीज उसको हो चुका था। तो उसे लाइफ के बारे में आइडिया हो गया था और वो समझ गया था कि अब ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, फिर से नॉर्मल। और उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सारी चीजें सिखाई, कैसे उड़ना, कैसे खाना, कैसे पीना, और धीरे धीरे वो भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। समझ में आया? तो ये थी कहानी सीगुल की। समझ में आई सबको? सत्यम बस इतना ही है सर। सर बस इतना ही है, स्टोरी खत्म हो गया। बहुत जल्दी जल्दी कोई समझ में आया?